Yes, hello friends. I hope you must have completed all the questions based on Carl Pearson's coefficient of correlation. Okay, अभी हम एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हमने बताया था कि मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन के लिए अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है, जिसमें से हम जो पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट मेथड जो था वो था कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड सॉल्व सो मेनी न्यूमेरिकल्स। तो इसका काम तो खत्म हो गया है। अब दूसरा जो मेथड है वो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये रैंक कोरिलेशन मेथड जो है वो क्वालिटेटिव डेटा का एनालाइज करना हो तो यूजफुल है, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा जो है उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा और क्वांटिफाई करने के लिए उसको रैंक ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, और एक बार रैंक ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम निकालेंगे वो होगा रैंक कोरिलेशन। तो उसके लिए क्या है, किस तरीके से काम करते हैं वो देख लेते हैं। तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो मेथड है, ये मेथड चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने दिया है। उसके हिसाब से किस तरीके से काम होगा ये समझो। उसमें दो केस हैं। केस 1, देयर इज नो टाई इन रैंक्स। तो उसमें R का फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये D क्या है। D है डिफरेंस इन रैंक्स, जिसको आप बोल सकते हो कि Rx और Ry के बीच का डिफरेंस, मतलब X सीरीज की रैंक्स और Y सीरीज की रैंक का डिफरेंस। तो ये फर्स्ट केस है। और जो सेकंड केस है वो आप अभी लिख लो, जो डिस्कस हम बाद में करेंगे। ये पूरा नोट आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सेकंड केस जो है वो है देयर इज टाई इन रैंक्स, और टाई है तो R इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू, अभी न्यूमरेटर जो है वो थोड़ा मॉडिफाई होगा, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस एक करेक्शन फैक्टर जिसको हम CF बोलेंगे। तो यहां सिग्मा डी स्क्वायर के साथ 6 को मल्टीप्लाई करते थे, अब सिग्मा डी स्क्वायर और करेक्शन फैक्टर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। और यहां पर आपको करेक्शन फैक्टर का मतलब समझना पड़ेगा, वो है सिग्मा m क्यूब माइनस m अपॉन 12, वेयर m इज नंबर ऑफ items involved in each case of time। लेकिन अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि केस 2 कैसे सॉल्व करेंगे, केस 1 कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन ये नोट आपको लिख के रखनी है। तो अभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ के चलो, ये नोट लिख लो, क्वेश्चन के साथ इसको हम ज़्यादा प्रॉपरली इवेल्युएट करेंगे और समझेंगे। एक चीज आपको क्या याद रखनी है वो याद रखो कि रैंक कोरिलेशन हम कब अप्लाई करते हैं, जब क्वालिटेटिव डेटा के बीच में हम कोरिलेशन निकालना चाहते हैं तो रैंक कोरिलेशन यूज होता है। क्वांटिटेटिव के लिए कार्ल पियर्सन। सर दोनों मेथड में से कौन सा मेथड अच्छा है? अच्छा, दूसरा तो आप बोलो कि कार्ल पियर्सन का मेथड सबसे अच्छा है। रैंक कोरिलेशन वहां पर काम करता है जहां कार्ल पियर्सन नहीं कर पाएगा, लेकिन
ऐसा भी नहीं है कि आप कार्ल पियर्सन वाले जो डेटा है क्वांटिटेटिव उसके लिए रैंक का यूज नहीं कर सकते, रैंक कोरिलेशन का यूज उस वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट जो है वो कार्ल पियर्सन का ही मेथड देता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट और है कि कार्ल पियर्सन से आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो और रैंक कोरिलेशन निकालो, तो क्या दोनों के आर की वैल्यू सेम होगी? नहीं, दोनों आर की वैल्यू सेम नहीं होगी, दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये मत सोचो कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसी भी मेथड से निकालो आर का वैल्यू सेम आएगा, नहीं सेम आएगा, डिफरेंट हो सकता है क्योंकि दोनों के अप्रोच अलग अलग है। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 और टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले तो वो है इलस्ट्रेशन 20। टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 20 है हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 59। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स of a school in the subjects of statistics and accountancy, the teachers of both the subjects have taken a sample of 8 students and the following information was collected. Student 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marks in statistics X, marks in accountancy Y, X series और Y series दी हुई है। Calculate the rank correlation coefficient between the marks of statistics and marks of accountancy. तो marks of statistics X जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया 78, 36, 98, 25 up to 62. Marks in accountancy 84, 51, 91 and so on up to 55. और अभी आपको rank correlation coefficient निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, आप ये पूरा नया प्रोसीजर है, पूरा ध्यान से देखिएगा। ये जो X सीरीज है उसका एक रैंक सीरीज बना दो, मतलब जिसको मैं X का रैंक ऑर्डर है तो RX और Y का रैंक ऑर्डर को मैं बोलूंगा RY। अच्छा, रैंकिंग कैसे देते हैं वो तो आप सबको मालूम है कि जिसका हाईएस्ट मार्क हो उसको हम रैंक 1 देंगे, फिर सेकेंड हाईएस्ट है उसको रैंक 2 देंगे, थर्ड हाईएस्ट है उसको रैंक 3 एंड वैसे डिमिनिशिंग लेवल पे चलते जाएंगे। तो ये पूरे डेटा में हाईएस्ट वैल्यू क्या है X में, ये 98, तो 98 को मैं बोलूंगा रैंक 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 90, तो उसको हम बोलेंगे रैंक 2। उसके बाद देखा जाए तो 78, तो ये हो जाएगा रैंक 3। 78 के बाद है 75, तो ये हुआ रैंक 4। 75 के बाद, अच्छा ये गड़बड़ी हुई है, सॉरी, फिर से देखते हैं पूरा प्रोसीजर। 98 को हम रैंक 1 देंगे, फिर 90 को रैंक 2 देंगे, तो 82 को मुझे रैंक 3 देना पड़ेगा, 78 को रैंक 4, 75 को रैंक 5, 75 रैंक 5 और उसके बाद 62 रैंक 6, फिर 36 रैंक 7 एंड 25 रैंक 8। तो रैंक अलॉटमेंट कैसे करते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक ऑर्डर। चलिए वही प्रोसीजर RY के लिए भी। RY तो हाईएस्ट रैंक की वैल्यू 91 है तो इसको रैंक 1 दे देंगे, 91 से कम करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू है 86, तो उसको हम रैंक 2 देंगे। 86 के बाद 84, ये हो गया रैंक 3। 84 के बाद 68, ये होगा रैंक 4। 68 के बाद है 62 रैंक 5। 62 के बाद 60 रैंक 6, उसके बाद 55 रैंक 7 और उसके बाद 51 रैंक 8। तो फर्स्ट स्टेप है आपको रैंक अलॉट करनी है, काफी सिंपल टास्क है। अब आपको रैंक के बीच जो डिफरेंस है वो निकालना है, जिसको मैं बोलूंगा D। D का मतलब है
आर एक्स माइनस आर वाई। चलिए देखते हैं, आर एक्स है 4, आर वाई है 3, डी इज आर एक्स माइनस आर वाई, मतलब 4 माइनस 3 ये होगा 1, 7 माइनस 8 ये होगा -1, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 5 -2, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 7 -1। अच्छा, ये d की वैल्यू का टोटल नहीं करना है, लेकिन करोगे तो भी 0 आएगा। याद रखो, हमेशा सिग्मा d 0 ही होता है। ऑफ कोर्स इसकी जरूरत नहीं है हमारे फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला के हिसाब से मुझे स्क्वायर वैल्यू की जरूरत है, तो d का स्क्वायर, ये पूरा कॉलम d है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 1 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 0 1। हाँ, इसका मुझे टोटल करना पड़ेगा। क्या है भाई, 1 + 1 2 + 4 6, 7 + 4 11 + 1 ये हो गया 12। ये क्या है, ये है सिग्मा d स्क्वायर, तो सिग्मा d स्क्वायर इक्वल्स टू 12। अच्छा, मुझे तो रैंक कोरिलेशन निकालना है, रिक्वायरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, फॉर्मूला r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 माइनस 6 इंटू 12, सिग्मा d स्क्वायर इज 12 अपॉन 8 स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, 8 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 64 माइनस 1, 63 इंटू 8 जो वैल्यू आएगा वो रखेंगे, ठीक है। और 1 माइनस 6 इंटू 12 72, और इसका वैल्यू क्या होगा 63 इंटू 8, तो ये हो रहा है 504। तो 72 डिवाइड बाई 504 0.142 समथिंग, लेकिन वो 1 में से माइनस करेंगे तो वहां से -1 कर दो, स्क्रीन पे नेगेटिव आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव ही समझेंगे। आंसर आ रहा है 0.86। तो आपको पहले ये दोनों सॉल्व करने हैं, और इसका जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 1 में से माइनस करना है, तो आपका आंसर होगा 0.86। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से मैं पूरा प्रोसीजर आपको एक बार दिखा दूं। एक्स सीरीज और वाई सीरीज रेडीमेड देंगे, बेस्ड ऑन दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रैंक अलॉटमेंट कर दो। आर एक्स आर वाई मतलब आर फॉर एक्स सीरीज, रैंक फॉर एक्स सीरीज, रैंक फॉर वाई सीरीज, हाईएस्ट वैल्यू से शुरू करेंगे और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे, और रैंक 1 2 3 4 अप टू 8। सेम वे वाई सीरीज के लिए D का मतलब है आर एक्स माइनस आर वाई। डी के टोटल की फॉर्मूला में कहीं पर भी जरूरत नहीं है, और टोटल करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। ये क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने बताया, बाकी इसका टोटल करने की भी जरूरत नहीं है। डी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, सभी डी स्क्वायर का टोटल करेंगे, उसका यूज करना है हमें फाइनल फॉर्मूला में। R इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा 0.86। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दिस फ्यू क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व एट योर ओन। और वो जो क्वेश्चंस है उसका मैं लिस्ट आपको बोल दूं। होमवर्क क्वेश्चंस अप टू 62, ओके। उसी लाइन में एक और क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करते हैं। 63 टेक्स्ट बुक के रेफरेंस के देखा जाए तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 6 companies are ranked by 2 market analysts on the basis of their growth in the recent past. Company A, B, C, D, E, F, rank by analyst 1,
रैंक बाय एनालिस्ट 2। एनालिस्ट 1 के रैंक है 521436, एनालिस्ट 2 के भी रैंक है। फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द इवैल्यूएशन गिवन बाय 2 एनालिस्ट। देखो ये आपको क्या है, कंपनी ABCDEF रैंक बाय एनालिस्ट 1 और रैंक बाय एनालिस्ट 2। अब यही रैंक ऑलरेडी दिए हुए, वैल्यूज के बाद उसकी जो हम रैंक अलॉटमेंट करते थे वो रैंक अलॉटमेंट रेडीमेड है। तो अब इसका फिर से रैंकिंग मत करना, ठीक है। ये ऑलरेडी रैंक मतलब ये RX है और ये RY है, तो आपको सीधा D का कॉलम निकलना है RX माइनस RY। चलिए चेक करते हैं। 5 माइनस 6 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2 एंड 6 माइनस 5 1। और क्या करना पड़ेगा, D स्क्वायर, तो 1 4 4 4 4 1। चलिए D स्क्वायर का टोटल करते हैं, 1 2 3 4 12, 4 4 4 16 प्लस 2, तो ये हुआ 18। अब इसके बाद करना क्या है सर, सिंपल सा टास्क है अभी तो। रिक्वायरमेंट क्या है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अच्छा, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है वो आपको मालूम है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर निकालो। चलिए काम करते हैं, आप पॉज लेके इसको पहले सॉल्व करो और आप आंसर को वेरीफाई करो, ठीक है। चलिए ये रहा पूरा सॉल्यूशन, आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज लेके। यू कैन वेरीफाई योर आंसर विद दिस। 1 माइनस 6 इंटू 18 अपॉन 6 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 108 और ये 210, 108 अपॉन 210 का जो वैल्यू है उसको 1 में से माइनस करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा आपका 0.49। एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस you are able to complete all the question up to 68। लेकिन उसमें 68 थोड़ा डिफिकल्ट है और उसका अप्रोच थोड़ा अलग है, तो लार्ज मैनी स्टूडेंट्स के लिए ये डिफिकल्टी होने वाली है। फिर भी मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बन के मैं बोल रहा हूँ कि आप में से कई सारे लोग शायद इसको सॉल्व कर पाओ, ऐसा सोच के मैं 68 तक होमवर्क दे रहा हूँ। डेफिनेटली 68 का सॉल्यूशन मैं वीडियो लेक्चर्स में देने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन आज की डेट में ये समझ के चलो कि ऑल ऑफ यू शुड ट्राई अप टू क्वेश्चन नंबर 68। नहीं भी आंसर आए, कुछ प्रॉब्लम भी हो तो भी आप ट्राई करो, ऐसा मैं आपके साथ एक्सपेक्टेशन रखता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।